भगवान की कृपा से देवताओं को अमृत मिल गया। कल आप सुन रहे थे, शुरू से अंत तक भगवान की ही कृपा समुद्र मंथन में देखने को मिला। उपाय भी भगवान बताए, मंदराचल भी भगवान ही ले गए गरुण जी पर चढ़ाकर। समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो मंदराचल जब समुद्र के अंदर डूबने लगा, कच्छप रूप में भगवान ही मंदराचल को लेकर ऊपर आए। फिर कभी कभी अनबैलेंस होकर ऊपर होने लगता था तो अजीत के रूप में भी भगवान ही पकड़ते थे। फिर देवताओं के ओर से बासुकी को पकड़कर भगवान ही मथते थे। अमृत निकल गया तो असुर लोग लेकर भाग गए, तो फिर मोहिनी रूप में असुरों को मोहित करके अपने हाथ में अमृत कलश ले लिए। असुरों को अपने चितवन से, अपने बाणी से, अपने हाव भाव से मोहित करके भगवान देवताओं को अमृत पिला दिए। दैत्यों ने देखा, अरे बाप रे बाप, हमारे साथ विष्णु इतना घात किया है, देवताओं का पक्षपात करके और इस तरह से स्त्री का रूप धारण किया और हमारे हाथ का अमृत ले लिया और देवताओं को पिला दिया। सभी असुर एकदम क्रोध में सह नहीं पाए उनकी बढ़ती, और तुरंत अपना हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिए। कभी कभी कमजोर व्यक्ति को भी क्रोध में बल बढ़ जाता है। देवता लोग अमृत पिए हैं, बलवान हैं, लेकिन असुरों को इतना क्रोध है कि बस चल दिए। जो युद्ध हुआ, तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण रोधस्युदन्वंतो राजन तुमलो रोमहर्षण। हे राजन, हे परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। देवता और दैत्यों के बीच घमासान लड़ाई हुई। देवता और असुरों के बीच जो युद्ध हुआ है समुद्र मंथन के बाद, उसको देवासुर संग्राम कर। सब परस्पर क्रोध में भरे हुए थे। युद्ध के लिए नगाड़े, शंख, तुरही, बाजे, जो भी उत्साहवर्धक बाजा है सब बजाए। कोई कोई हाथी पर चढ़े थे, कोई घोड़ा पर, कोई रथ पर, कोई ऊंट पर, कोई गधा पर भी चढ़े थे, कोई गिद्ध पर, कोई कंक, बकुल, बाज और पाज आदि पक्षियों पर। उड़ने वाले पक्षियों को भी सवारी बनाए थे, पानी में रहने वाले भी। तिमिंगल, मक्ष, सरब, भैंसे, गैंडे, बैल, नीलगाय, जंगली सांड, यहाँ तक कि सियार, चूहे, गिरगिट, खरहों पर सवारी किए हुए थे। बकरे और मृग, हंस, सुअरों पर चढ़े हुए थे, कवच पहने हुए। बड़ा विचित्र असुर सेना थी। और दैत्यराज बलि दैत्यों का नेतृत्व कर रहे थे, तो उनके लिए मैदानों ने एक विमान बनाया था, बैहायस विमान। बैहायस विमान बनाया कि कभी दिखाई देता था, कभी दिखाई भी नहीं देता था। और अपनी इच्छा से उस पर बैठने वाला बलि महाराज जहाँ चाहते थे वहाँ जाता था। अलग से कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं, केवल बलि महाराज की इच्छा ही उसके ड्राइवर थे। जहाँ चाहते थे वहाँ जाता था। हाँ, सभी सामग्रियों से युक्त था, सब चीज, युद्ध के सारे अस्त्र रखे हुए थे उस पर। उस श्रेष्ठ विमान पर बैठकर असुर सेनाध्यक्ष राजा बलि जब इंद्र के सामने आए, और उनके साथ बड़े सेनापति, बड़े अतिरथी भी साथ थे। सेनापतियों का नाम दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। नमुची, संबर, बाण, विप्रचिति, अयोमुख, दिर्मुधा, काल नाभ, प्रहेति, हेति, इलवल, शकुनी, भूत संताप, वज्रदंश, विरोचन, हैग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघदुंदुभी, तारक, चक्राश, शुंभ, निशुंभ, जम्भ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्ट नेमि, त्रिपुराधिपति, मय, पौलोम, काले और निवात कवच। बहुत से असुर सेनापति थे। सबके सब समुद्र मंथन में शामिल हुए थे। अमृत मंथन के लिए प्रयास किए, लेकिन बेचारों को केवल क्लेश हाथ लगा, परिश्रम। अब सब मदोन्मत्त होकर सब क्रोध में थे। चले इधर देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर चढ़कर, वो भी कम अहंकार में नहीं थे, अमृत पिए थे। दोनों सेनाएं एकदम आमने सामने खड़ी हो गई। अब एक दूसरे को ललकारते हुए अपने प्रतिद्वंदी के साथ भिड़ गए। बलि इंद्र से भिड़ गए और स्वामी कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र तारकासुर से, वरुण जी हेति से, मित्र प्रहेति से, जमराज कालनाभ से
और विश्वकर्मा मय से, संबरासुर त्वष्टा से, सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमुची अपराजित से, अश्विनी कुमार विश्वपर्वा से और सूर्यदेव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों के साथ अकेले युद्ध कर रहे थे। राहु के साथ चंद्रमा, पुलोमा के साथ वायु, भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ पर झपट पड़ी। और जंभासुर से महादेव जी, महिषासुर से अग्नि देव और बतापी और इलवल से ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि ऋषि भी देवताओं की तरफ से लड़ रहे थे। दुर्मर्ष से कामदेव, उत्कल से मातृगण और शुक्राचार्य बृहस्पति जी के साथ, और नरकासुर से शनैश्वर। अद्भुत युद्ध प्रारंभ हुआ, एक दूसरे को मारने के लिए एकदम तैयार। क्रोध में तीखे बाण, तलवार, भाला, बर्छी, चक्र, गदा, रिष्टि, पटिश, उल्मुख, प्रास, फरसा, तरह तरह के हथियार का प्रयोग हो रहा है। ऐसा युद्ध होने लगा कि जब युद्ध में सिर कट कट कर रणभूमि में गिरने लगा, अद्भुत तो रणभूमि लग रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। कहीं सिर कटा है तो कहीं बाजूबंद बना हुआ भुजाएं कटी हैं खूब सुंदर, और कहीं कहीं जंघा गिरा हुआ है एकदम कट कर। रथ टूटा हुआ है, रथ का ध्वजा, पताका, धनुष, कवच सब टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहे हैं। और इतने तेज चलते थे कि एकदम रणभूमि कांप रही थी, पृथ्वी में भूकंप आ रहा था। उस समय रणभूमि में ऐसी प्रचंड धूल उड़ी, जब दौड़ रहे थे एक दूसरे में तो लगा कि सूर्य को ढक लिया। और थोड़ी ही देर में चारों तरफ धूल, पहले तो दौड़े सारे सब लोग अपने अपने सवारी लेकर, तो पृथ्वी पर में धूल उड़ने लगा। और कुछ ही देर के बाद जब खून गिरने लगा तो पृथ्वी सन गई और खून की धारा बहने लगी, कहीं अब धूल का नामो निशान नहीं रहा। और उस युद्ध में एकदम कुंडल से युक्त, मुकुट से युक्त सिर गिरा हुआ था। और ऐसे असुरों का सिर गिरा हुआ था कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब कुंडल से और मुकुट से युक्त सिर गिरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें धड़ से अलग है फिर भी क्रोध में दिखाई दे रहा था। किसी किसी की दांत से ओठ दबा हुआ था, सिर कटा हुआ है लेकिन एकदम क्रोध में, एकदम बेचारे अभी क्रोध में थे तब तक सिर कट गया, तो उसी स्थिति में दिखाई दे रहा था। इस प्रकार रणभूमि बड़ा भीषण दिख रहा था। तो इस प्रकार राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उनके वाहन ऐरावत पर और 4 ऐरावत के चारों चरणों के रक्षक पर, 1 महावत पर, इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र जब देखे कि ये बाण छोड़ रहा है, बड़ी फुर्ती से ही उतने ही तीखे भल नामक बाणों से 18 बाण छोड़ करके उनके आते हुए बाणों को काट दिए हंसते हुए। इंद्र की प्रशंसा होने लगी, सब लोग कहे वाह वाह कमाल इंद्र। लेकिन बलि चिढ़ गए, उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति, एकदम आग उगलता हुआ शक्ति छोड़ा, हाथ में लिए छोड़ने के लिए, तब तक इंद्र ने उसको भी काट दिया। इसके बाद बलि ने एक पीछे से फिर शूल, प्राश, तोमर कई शक्ति उठाते थे और इंद्र खेल खेल में काट देते थे। तब इंद्र की फुर्ती से घबरा कर बलि महाराज अंतर्हित हो गए, छिप गए, अपना रथ छिपा लिए और अपनी आसुरी माया का संचार किए। इतना विशाल आसुरी माया कि एकदम पर्वत ऊपर से गिरने लगा, फिर वृक्ष गिरने लगा, नुकेले पत्थर की शिलाएं गिरने लगी और आकाश से विषैले सर्प, बिच्छू, दंडसूक आदि गिरने लगे। और उछल उछल कर गिरते थे तो ऐसे नहीं कि गिर गए, उछल कर डंक मारते थे, खाते थे। हाथ में सूल लिए हुए असुर लोग मारो काटो चिल्ला रहे हैं। और तब तक माया से बलि महाराज ने सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसियों को पैदा कर दिए और वो दौड़ गई हाथ में हथियार लेकर, मारो काटो देवताओं के पास। अब तो इतना विचित्र दशा उपस्थित हुआ कि कुछ क्षण के लिए आकाश में घनघोर बादल मंडराने लगे, गर्जन करने लगे, बिजलियां चमकने लगी, अब वर्षा होने लगा तो उसमें आग गिरता था। एकदम विचित्र दशा हो गई। थोड़े ही देर में आंधी आने लगी, एकदम समुद्र के लहरों जैसा मर्यादा को छोड़कर समुद्र बाहर आ गया, जो क्षीर समुद्र एकदम उफान आने लगा। ये ऐसी दशा हुई कि देवराज इंद्र की अपनी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही थी। यत पाद पंकज रजह
शरणयान। यह उनकी विशेषता है कि भगवान के चरण कमल के आश्रित हैं। इसलिए ज्यों ही इस प्रकार का दुख उपस्थित हुआ, देवता लोग तो एकदम घबरा गए और भगवान का स्मरण करने लगे, हे प्रभु अब आप ही बचा सकते। तब तक भगवान वहां प्रकट हो गए। बड़ी सुंदर झांकी थी, गरुड़ के कंधे पर चरण रखे भगवान विराजमान हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, 8 भुजाओं से युक्त भगवान। भगवान बड़ा विचित्र है, कभी 8 भुजा, कभी 4 भुजा, कभी 2 भुजा, कभी 20 रूप दिखाते हैं, अनेकों भुजाएं। तो भगवान प्रकट हुए तो ज्यों ही भगवान प्रकट हुए त्यों ही वो असुरों की माया अपने आप समाप्त हो गई। कैसे समाप्त हो गई? जैसे स्वप्न टूट जाने पर स्वप्न के दुख समाप्त हो जाते हैं, निद्रा टूट जाती है, नींद भंग हो जाती है, तो स्वप्न का जो दुख है वो नींद टूटते ही खत्म। उसी प्रकार भगवान के वहां प्रकट होते ही असुरों की कपट भरी माया विलीन हो गई। जैसे जगते ही स्वप्न की वस्तु समाप्त हो जाता है। तस्मिन् प्रविष्टे सुरकूट कर्मजा माया विनेशु महीना महीयसः स्वप्नो जथा ही प्रतिबोध आगते हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। बड़ा सुंदर सिद्धांत है इसमें। तस्मिन् प्रविष्टे सुरकूट कर्मजा, वहां जब भगवान प्रवेश किए, तस्मिन् उस समर में देवासुर संग्राम के बीच में जब भगवान आए तो माया विनेशु महीना महीयस, भगवान के प्रकट होते ही माया जो असुरों की है वो विनाश हो गया। कैसे विनष्ट हुआ? स्वप्नो जथा ही प्रतिबोध आगते, जब वही बोध आ जाता है, निद्रा भंग हो जाती है तो स्वप्न समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार सिद्धांत है हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान श्री हरि का स्मरण सभी प्रकार के विपत्तियों का समूल नाश कर देता है। किसी भी अवस्था में अगर भगवान का स्मरण किया जाए तो भगवत स्मृति जो है सारे विपत्तियों को नष्ट कर देता है। भगवान गरुड़ पर चढ़े हुए जब उस मैदान में आए तो काल नेमी दैत्य देखा कि अरे बाप रे बाप, माया काम क्यों नहीं कर रहा है, तो ये विष्णु के उपस्थिति थे। तब उसने अपने सिंह पर बैठे बड़े बेग से एक त्रिशूल लेकर चलाया, किसी को मार देते हैं, इसी के आने से सब हुआ है। और तब तक गरुड़ जी के सिर पर अब लगने ही वाला था, तब तक भगवान उसे पकड़ लिए और उसी त्रिशूल से काल नेमी को मार डाले। काल नेमी दैत्य और उसके वाहन को मार डाले भगवान। माली सुमाली जो बड़े दैत्य थे वो भगवान के सामने आ गए, भीड़ गए लड़ने के लिए। तब तक उनका भी सिर भगवान सुदर्शन चक्र से काट लिए। माल्यवान एक असुर था, वो भी टूट पड़ा भगवान पर, बड़ा तेज प्रहार किया, लेकिन भगवान उसका भी सिर चक्र से काट लिए। चक्र के सामने कोई अस्त्र नहीं टिकता है। इस तरह से 10वां अध्याय पूरा हुआ। फिर भी सुखदेव गोस्वामी अभी 11 अध्याय में 11वां अध्याय में वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार भगवान की कृपा से देवताओं का घबराहट जो था दूर हो गया। भगवान बड़ा फुर्ती से काटते थे सुदर्शन चक्र से, तो देवताओं के मन में एक नया नवीन उत्साह आया कि भगवान आ गए। फिर अपनी शक्ति बटोर कर अपना उत्साह संजो कर चले और इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते अपना क्रोध करके वज्र उठाए, और ज्यों ही इंद्र अपने हाथ में वज्र उठाए बलि को मारने के लिए, त्यों ही देखने वालों को के अंदर हाहाकार मच गया कि अरे आज तो बलि को मार डालेंगे। तो बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर रणभूमि में बड़ी निर्भयता से लड़ रहे थे। बलि के सामने इंद्र एकदम निस्तेज हो गए थे। जब भगवान आए तो अब देखिए बहकने लगे इंद्र, कह रहे अरे मूर्ख, तुम्हारी माया की चाल हम लोगों पर नहीं चलेगा। मूर्ख, तुम चाहते हो कि माया के बल पर स्वर्ग पर कब्जा कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे नीच मूर्ख, तुम अभी गिरोगे, ना समझ, तुम बहुत माया की चाल चला। देखो आज अपने 100 धार वाले इस वज्र से तेरा सिर काटूंगा, और तुम्हारे साथ इतने असुर सेनापति में नहीं बचा पाएंगे। बलि महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्मानुसार अपने शक्ति के अनुसार युद्ध करते हैं, उनको जस मिले अपजस मिले दोनों में सम रहते हैं। तुम्हारे जैसे डिंग नहीं हाँकते हैं। अगर युद्ध में मैं हार भी गया तो कोई बात नहीं,
चलो, मूर्ख लोग इस तरह से खुशी और दुखी होते हैं। तो युद्ध है, पता ही है कि कोई जीतेगा कोई हारेगा। इसमें बहुत इस तरह से हर्ष होना, हर्ष में फूल जाना और हार से निराश हो जाना, ये तो मूर्खों का काम है। तुम लोग अपने जय पराजय के कारण अपने को कर्ता मान रहे हो, लेकिन जानते हो महात्माओं के दृष्टि में तुम सोचनीय हो। वास्तव में साधुओं की दृष्टि में तुम्हारा व्यवहार सोचनीय है। तो इस प्रकार वीर बलि ने इंद्र को फटकारा, इंद्र भाप गए और फिर बलि ने अपने धनुष से खींचकर जब बाण मारना चालू किया, तब अब इंद्र का बड़ा तिरस्कार हुआ। लेकिन देख लिए कि अब नहीं बल चलेगा, तो उसी वज्र का संधान बलि पर कर दिए। जब बलि पर प्रहार कर दिए वज्र से, तो वहां बलि का एक घनिष्ठ मित्र था जम्भासुर। उसने देखा कि इस तरह से बलि पर प्रहार कर दिया, बलि तो गिर पड़े, उनका शरीर कट गया, बचने वाले नहीं थे, टुकड़ा टुकड़ा होकर शरीर गिर पड़ा। वो अमोघ वज्र था। तो वो जम्भासुर बदला लेने के लिए इंद्र के पास आया और इंद्र के ऊपर गदा का प्रहार किया। लेकिन गदा के चोट से ऐरावत को भी इतना चोट लगा कि घुटना टेक दिया, एकदम गिर पड़ा। जो ही इंद्र गिरे ऐरावत से, त्यों ही मातली रथ लेकर आया और बड़ी सफलता से रथ पर ले लिया इंद्र को और फिर तैयार हो गया। तो इसकी प्रशंसा सब लोग कर रहे थे मातली का। जम्भ जो आक्रमण कर रहा था बार बार रथ पर भी, तब तक उसे भी देवराज इंद्र वज्र से मार डाले। तो जम्भासुर जब मारा गया, बहुत विशाल असुर था, नमुची बल पाक सब उसके परिवार वाले भी लड़ रहे थे। तब तक देवर्षि नारद कहे कि अरे यहाँ लड़ रहे हो, जम्भासुर मारा गया। तो ये लोग दौड़े और दौड़ करके आ गए झटपट एकदम निकट। बड़े कठोर वाणी से इंद्र को बहुत बुरा भला कहा और विशाल विशाल पर्वत पहाड़ ला लाकर गिराने लगा इंद्र के ऊपर। लेकिन इंद्र अपने बाण से, अपने वज्र से सबको काटते जा रहे थे। पाक ने 100 बाणों से मातली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। ऐसे गरजने लगा जम्भासुर के परिवार के लोग और इतने बाण गिराने लगे, इतने बाण कि जैसे वर्षा काल में बादल से सूर्य ढक जाता है, वैसे बाणों से इंद्र को ढक दिए, दिखाई नहीं दे रहे थे। देवता लोग एकदम रोने चिल्लाने लगे, अब क्या होगा, इंद्र तो दिख नहीं रहे हैं। तो इसके बाद अब उनकी अवस्था एकदम गंभीर हो गई। अब जैसे तैसे वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं को तो इस प्रकार सामना करना बड़ा कठिन है, तो फिर वज्र का सहारा लिया फिर से और उस वज्र से असुर सेना को मारने लगे। और यह देखकर नमुची आया। नमुची भी इस तरह, इंद्र अब तुम बच नहीं सकते हो, अरे दुष्ट, अरे नीच, अब अपना त्रिशूल लेकर दिखा रहा था। और इस तरह से जब इंद्र पर त्रिशूल चलाया तो इंद्र देखे कि तो बड़ा तेज गति से आ रहा है। इंद्र ने अपने बाणों से उसके त्रिशूल को काट दिए कई टुकड़ों में। फिर देवराज इंद्र बड़े क्रोध से उसके सिर काटने के लिए गर्दन पर वज्र चलाए। देवराज इंद्र का वज्र नमुची के चमड़ा को भी नहीं खरोंच पा रहा था। देवराज इंद्र चकित हो गए, अरे यह वज्र पर्वतों का पंख काटा है, यह वज्र वृत्रासुर का वध किया है, यह वज्र अमोघ भगवान की शक्ति है और यहाँ इसका कुछ नहीं हो रहा है। एकदम इंद्र घबरा गए, नमुची का शरीर पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब इस संशय में पड़ गए, अब क्या किया जाए। तब तक आकाशवाणी हुआ, यह दानव न तो सूखी वस्तु से मारा जा सकता है न गीला वस्तु से, इसे वर दे चुका हूँ, सूखी और गीली वस्तु से इसकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए हे देवेंद्र, देवराज इंद्र, इस शत्रु को मारने का कोई दूसरा उपाय सोचो, वज्र से नहीं मरेगा। जब इस तरह की आकाशवाणी हुई तो इंद्र सोचने लगे, अरे ये नहीं मरेगा, तब तो बड़ा संकट उपस्थित हो गया। तो अब देख रहे थे कि कैसे मरेगा कैसे। तब तक समुद्र का फेन था, वहीं समुद्र के तट पर, क्षीर सागर के तट पर युद्ध हो रहा है। तो फेन को विचार किए कि ये फेन न सूखा है न पूरा पूरा गीला है, ऊपर आकर तट पर लग जाता है। तो उस फेन को उठाए और नमुची के ऊपर फेंके, बस नमुची गिर गया, धड़ाम से गिर कर उसकी मृत्यु हो गई। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा करने लगे।
सब गंधर्व विश्वावसु आदि आकर स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार लगभग अब युद्ध समाप्त की स्थिति में आ गई। बड़े असुर लोग बहुत मारे गए। सभी देवता अपने हाथ में हथियार लिए बड़े खुश थे विपक्षियों को मारने से। इधर ब्रह्मा जी देखे कि ये युद्ध रुक नहीं रहा है, फिर भी ये लोग मारते जा रहे हैं, असुर कमजोर हैं। तब तक देवर्षि नारद को भेजे ब्रह्मा जी। नारद जी आकर देवराज इंद्र को रोक दिए। तब असुरों के पास गए और कहे तुम लोग इस तरह से बस अपना जान बचाकर भाग रहे हो, जो बलि का सिर कटा हुआ है, शरीर यहाँ रणभूमि में पड़ा हुआ है, उसको उठाओ और बटोर करके ले चलो शुक्राचार्य के पास, संजीवनी विद्या से वो जीवित कर देंगे। देवर्षि नारद जी के बात मानकर असुर लोग बलि महाराज के शरीर जो कटा हुआ था उसको बटोर लिए और ले करके चले। जहाँ शुक्राचार्य जी रहते थे वहां गए और शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या से बलि को जीवित कर दिए। बलि महाराज बहुत प्रसन्न हुए। जब जीवित हो गए तो शुक्राचार्य जी का इतना ऋणी हुए कि अब पूछिए मत। हार गए थे युद्ध, लेकिन चिंता नहीं हुई, जीवित हो गए। इसके बाद शुक्राचार्य जी की कृपा से बलि महाराज ठीक हो गए तो बहुत प्रसन्न हुए और शुक्राचार्य जी की सहायता से यज्ञ किए, विश्वजीत यज्ञ। सुखदेव गोस्वामी दूसरी घटना का वर्णन करना चाहते हैं। भगवान शिव जब सुने कि भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए थे और असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाए, तो इनके मन में बड़ा कौतूहल हुआ। ये अपने बैल पर सवार होकर नंदी पर और पार्वती जी के साथ अपने भूत गणों के साथ भगवान के पास पहुंचे। भगवान देखे कि गौरी शंकर सामने आए हैं, पार्वती और शिव, तो उनका स्वागत किए। कैसे पधारे महादेव। तो शिव जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि प्रभु, हे मेरे आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर हैं, चर अचर सारे जीवों के, सारे जगत के आप ही मूल कारण हैं। प्रभु, कल्याणकारी महात्मा लोग संसार की सभी आसक्ति को छोड़कर आपका भजन करते हैं, आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप हैं, इस सृष्टि के मूल कारण आप हैं। आप ही सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता है। प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं। प्रभु, खूब भगवान की प्रशंसा किए शिव जी, खूब भूमिका बनाए। भूमिका बनाते बनाते कहते हैं कि प्रभु, अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणई सोहम तद द्रष्टुमिच्छामि जत्ते जोषित बपुधृतम। हे प्रभु, आप जब भी अपनी लीला से इस प्राकृत जगत में अवतार लेते हैं, जो भी अवतार लेते हैं, वो सभी अवतारों का मैं दर्शन करता हूँ। राम रूप में आते हैं, कृष्ण रूप में आते हैं, उन सभी अवतारों का मैं दर्शन करता हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का दर्शन करना चाहता हूँ जिस अवतार से स्त्री रूप धारण करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। जेन सम्मोहिता दैत्या, जिस रूप से दैत्यों को आपने मोहित किया। आप पाइता शामृतम शुरा, और देवताओं को अमृत पिलाया। तद्दिदीक्षव आया था परम कौतूहलम ही न, उसको देखने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आज एक विशेष प्रयोजन है प्रभु कि मैं आपका मोहिनी रूप देखने के लिए आया हूँ। वो मोहिनी रूप की विशेषता क्या है कि उस रूप से आपने असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। बड़ा मेरे मन में कौतूहल है कि आप ऐसा रूप धारण किए जिसका मैं दर्शन ही नहीं कर पाया। प्रभु, आप कृपा करके दिखाइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब शिव जी ऐसा प्रार्थना किए तो भगवान बड़ा गंभीर भाव में हंसकर शिव जी से बोलने लगे। कौतूहलाय दैत्यानाम जोषित वेशो मया कृत पश्यता सूर्य कार्याणी गते पीयूष भाजने। अरे, तो देवताओं का काम बनाने के लिए, असुरों की मति को अपने ओर खींचने के लिए मैंने एक स्पेशल इमरजेंसी रूप धारण कर लिया। अरे नहीं प्रभु, देखना चाहता हूँ, आप कृपा कीजिए। अब शिव जी इतना आग्रह करने लगे, भगवान स्वीकार कर लिए। तत्ते हम दर्शयिष्यामि, जरूर दिखाऊंगा, लेकिन कामिनाम बहुमंतव्य, कामी लोग इस रूप को बहुत महत्व देते हैं, आप जैसा व्यक्ति नहीं। संकल्प प्रबोधयम, यह काम को बढ़ाने वाला है, काम भाव को उत्तेजित करने वाला रूप है। इतना कहकर भगवान अंतर्हित हो गए। तो शिव जी अपने गणों के साथ अब चलने के लिए तैयार हुए। तब तक एक बहुत सुंदर उपवन दिखाई दिया, बहुत सुंदर बागीचा,
सामने दृष्टि पड़ी, बड़ा सुंदर उपवन था, उसमें भांति भांति के वृक्ष लगे हुए थे, बहुत सुंदर पुष्प खिले हुए थे। उसी बागीचे में एक युवती गेंद खेलते हुए आ रही है, सुंदर साड़ी पहनी हुई, कमर में करधनी पहनी हुई, गेंद उछालते हुए लपक कर उसको पकड़ना चाहती है, और गेंद ऐसे धरती पर गिरता है, गिरकर पड़क जाता है तो उसको पकड़ना चाहती है, और पकड़ने के लिए जब चलती है तो उसके साड़ी के हटने से स्तन दिखाई देता है, बड़ा सुंदर लगता है, हार हिल रहा है, स्तन हिल रहा है, और उसके पतली कमर के भार से लगता है कि गेंद पकड़ने में कमर टूट जाएगा। इस तरह से गेंद जब उछल रहा है, उसको पकड़ना चाहती है, चंचल नेत्रों से देख रही है गेंद को, और बार बार उद्विग्न हो रही है, और उसके कपोलों पर, गाल पर जो कुंडल लटक कर आ रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। उसके जूड़े पर गुथा हुआ फूल दिख रहा है, और काली काली बाल कुछ कपोल पर, बड़ा सुंदर लग रहा है। मुख बड़ा उल्लसित है, और जब कभी साड़ी सरक जाती है, केसों की बेड़ी खुलने लगती है, तो अपने सुकुमार हाथों से अपने केस को संभालती है, साड़ी को संभालती है। तब तक शिव जी दिखाई देते हैं तो संकोच में हो जाती है, अपने घूंघट से अपने को छिपाना चाहती है। तब तक शिव जी के तरफ से तिरछी चितवन करके मुस्कुरा देती है। अब जब शिव जी पर मुस्कुराता हुआ तिरछी चितवन का बाण लगा तो भगवान शिव का मन तो उनके हाथ से निकल गया। भगवान शिव का मन एकदम उनके हाथ से निकल गया। उस रूप को, उस युवती को देखने में इतना तन्मय हो गए, उनका चितवन एकदम रस में भर गया, और इतने विह्वल हो गए कि अपने आप की सुधि नहीं रही। यह भी ध्यान नहीं रहा कि साथ में पार्वती जी है और गण है, बस उस युवती को पकड़ने के लिए चल दिए। और गेंद उछाल रही थी, खेल रही थी, तब तक शिव जी एकदम तेज गति से दौड़ते हुए उसके तरफ आ रहे हैं। और जब शिव जी को देखती है तो भागने की कोशिश करती है, भाग रही है, अपने साड़ी को संभाल रही है, इधर उधर भागने का कोशिश करती है। और शिव जी उसके पीछे जब दौड़ने लगे, एक एक अंग इतना सुंदर लग रहा है, जहां शिव जी का दृष्टि पड़ता है वहीं उनकी आंख गड़ जाती है। अब इस तरह से मन उस ज्योति में आकृष्ट हो गया कि एकदम आसक्त हो गए। उसने शंकर जी के विवेक छीन लिया। अब भागने में, गेंद के साथ खेलने में पहले ही उसकी साड़ी खुल गई थी। एकदम अर्धनग्न होकर वह ज्योति पेड़ के ओट में, कभी इस पेड़ के ओट में, कभी उस पेड़ में भाग रही है। शिव जी पीछे दौड़ रहे हैं, अपने को छिपाने की कोशिश करती है, और पेड़ के आड़ में छिपकर शिव जी को देखकर हंस देती है, और ठहरती नहीं, फिर भागती है, फिर पकड़ना चाहते हैं। काम बस होकर शिव जी ऐसे भाग रहे थे जैसे कामातुर हाथी हथिनी के पीछे दौड़ता है। उन्होंने अत्यंत वेग से पीछा करते हुए जूड़ा पकड़ लिया, पीछे से उसके जूड़े को पकड़ लिए और दोनों भुजाओं से भर लिए, पकड़ लिए और आलिंगन करने लगे। पकड़े और इधर से खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा कर रही है, तब तक छीना छपटी में उसका केस जूड़ा जो खुल जाता है, बाल बिखर जाता है। वास्तव में सुंदरी भगवान की अद्भुत रूप शंकर जी के भुज पास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से सरक कर भागी। भागने लगी तो पीछे से दौड़ रहे हैं एकदम मदोन्मत्त हाथी की तरह, लेकिन भगवान शिव का अमोघ वीर्य स्खलित होने लगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जहां जहां जिस स्थान पर भगवान शिव का वो अमोघ वीर्य गिरा, वहां सोने चांदी की खाने बन गई। इसके बाद कुछ ही देर के बाद भगवान शिव को होश आया। तो जब शिव जी को होश आया तो ग्लानि नहीं कर रहे हैं, तुरंत ही शिव जी अपने उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। भगवान देखे कि शिव जी को अपने स्थिति पर संकोच नहीं है, न लज्जा है, भगवान पुरुष रूप में प्रकट हो गए। उस मोहिनी रूप को छोड़कर चतुर्भुज रूप में आ गए और कहने लगे, देव शिरोमणे, बड़े आनंद की बात है कि आपने तुरंत समझ लिया। भला आपके अतिरिक्त और ऐसा कौन पुरुष है जो इस स्थिति में अपने को संभाल ले और समझ जाए कि ये मेरी माया है। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़े बड़े लोगों को मोहित कर देती है, अब आपको कभी मोहित नहीं करेगी। भगवान शिव जी का सत्कार किए और भगवान शिव उनकी परिक्रमा किए और अपने गणों के साथ कैलाश पर चले गए।
भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी पराजय और भगवान की उस विजय गाथा को गाते फिरते हैं। भगवान शिव पार्वती से भी कहते हैं, देवी तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान की माया देखी, अपने आंखों से देख ली ना। देखो वो समस्त कला कौशल विद्या आदि के स्वामी हैं, इसलिए प्रभु की आराधना करनी चाहिए। उनके हृदय में कोई क्षोभ नहीं है, क्योंकि वो अपने प्रभु के द्वारा हारे हैं और किसी के द्वारा नहीं, इसलिए खुश हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने विष्णु भगवान की ऐश्वर्यपूर्ण लीला को सुनाया, जिसमें समुद्र मंथन के समय भगवान अपने पीठ पर मंदराचल धारण किया कच्छप रूप में। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन करता है, श्रवण करता है, बार बार इसको पढ़ता है, उसका उद्योग कभी भी निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग को पूरा करते हैं। असद विषयमंघ्रिम भावगम्यम प्रपन्नान अमृतम अमर बरजा नाशयत सिंधु मध्यम कपट जुवति वेशो मोहयन्य सुरारिम तममहम उपसितानाम काम पूरम नतोस्मि। सुखदेव गोस्वामी मोहिनी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं होती, वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुषों को ही प्राप्त होता है भगवान का रूप। इसी से इन्होंने स्त्री का माया रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत पिलाया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी भगवान के चरणों का शरण ग्रहण करे उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं हमारे प्रभु। मैं उन प्रभु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, नतोस्मि। अब फिर आगे के मनवंतर की कथा कहते हैं कि अब 7वां मनवंतर चल रहा है, जो वर्तमान मनवंतर है। इस समय विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव, जिनको वैवस्वत कहते हैं, वो मनु है वर्तमान मनवंतर में। मनु महाराज ऐसे तो 10 महत्वपूर्ण पुत्र उत्पन्न किए थे, लेकिन 10 के अलावा भी इनके और पुत्र हैं। 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत और नाभाग, दिष्ट, करुष, पृषद और वसुमान। विवस्वान के 10 पुत्र हुए और 9वां स्कंध में इन्हीं सूर्य पुत्रों की कथा प्रारंभ की जाएगी। सूर्य वंश, सूर्य पुत्र के वंश से पृथ्वी भरेगी और इसमें भगवान श्री राम का भी अवतार का वर्णन आएगा। और इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार ये देवता गण हैं और पुरंदर इंद्र है वर्तमान में। इंद्र का नाम है पुरंदर। और ऋषियों में जो सप्तर्षि हैं उनका भी नाम दे रहे हैं कि सप्तर्षि इस समय कौन कौन है। कश्यपो, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्रोथ गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज इति सप्तर्षय स्मृता। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तर्षि हैं। और इस मनवंतर में कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से भगवान का एक अवतार हुआ है, वो है वामन, उपेंद्र। ये है मनवंतर अवतार। तो इस सरकार के 6 विभाग है। मनु, मनु पुत्र, इंद्र, इंद्र के सहायक देवता, मनवंतर अवतार, सप्तर्षि गण, ये 6 विभाग है। ये 7वां मनवंतर अभी चल रहा है। इसी में भगवान सूर्य के विषय में कहते हैं कि इनकी 2 पत्नी थी, संज्ञा और छाया, जो विश्वकर्मा की पुत्री थी। और इनके गर्भ से इन्होंने संज्ञा से 3 संतान प्राप्त किए, यम, यमी और एक श्राद्ध देव, और सावर्णी, शनैश्वर और तपति। और फिर बडवा नामक पत्नी थी, उनसे अश्विनी कुमार। अब 8वें मनवंतर में जो आगे मनवंतर आएगा भविष्य में, उसमें सावर्णी मनु होंगे और उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस्क, सुतपा, बिरजा और अमृत प्रभ देवगण होंगे। और देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन पुत्र बलि। अब बलि महाराज आगे आने वाले सरकार में इंद्र बनेंगे। और उसमें गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वस्थामा, कृपाचार्य, ऋषि सिंह और हमारे पिता व्यास, ये 8वें मनवंतर के सप्तर्षि होंगे। और इसमें भगवान सार्वभौम रूप से रहेंगे। देव गुह की पत्नी सरस्वती के गर्भ से भगवान सार्वभौम। और ये पुरंदर
आसानी से राज्य नहीं देगा। भगवान सार्वभौम छीन करके इंद्र से राज्य फिर बलि को देंगे, जबरदस्ती छीनना पड़ेगा। फिर 9वां मनवंतर में वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी मनु होंगे और भूत केतु दीप्त केतु आदि पुत्र होंगे, मरीचि गर्भ आदि देवता और अद्भुत नाम का इंद्र होगा। भगवान ऋषभ आयुष्मान की पत्नी अम्बुधरा के गर्भ से, वो ऋषभ देव नहीं, दूसरा ऋषभ, ये होंगे भगवान के कलावतार मनवंतरावतार। और 10वें मनवंतर में ब्रह्म सावर्णी मनु होंगे और हविष्मान सुकृति सत्य जय मूर्ति आदि सप्तर्षि होंगे और सुवासन विरुद्ध आदि देवतागण होंगे और इंद्र का नाम होगा शंभु और विश्वक्सेन भगवान के रूप में मनवंतर अवतार के रूप में आएंगे। 11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी मनु होंगे, तो धर्म सावर्णी 11वें मनवंतर के मनु होंगे और विहंगम कामगम निर्वाच रुचि आदि देवता होंगे और सत्य धर्म आदि उनके 10 पुत्र होंगे। वैधृत नामक इंद्र होंगे और भगवान धर्म सेतु मनवंतर अवतार होंगे। तो 12वें मनवंतर में रुद्र सावर्णी मनु होंगे और इत धामा नामक इंद्र होंगे। देवान उपदेव आदि मनु पुत्र होंगे और हरित आदि देवगण होंगे और तपोमूर्ति तपस्वी आग्निध्रक आदि सप्तर्षि होंगे और सप्तसाहा की पत्नी सुंदरता के गर्भ से भगवान स्वधाम अवतार लेंगे, वो मनवंतर अवतार होंगे। 13वें मनवंतर में देव सावर्णी मनु होंगे, चित्रसेन विचित्र आदि पुत्र होंगे उनके, सुकर्म श्रीताम आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा दिवसपति। निर्मोक तत्वदर्श आदि सप्तर्षि होंगे और देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से भगवान जोगेश्वर मनवंतरावतार के रूप में आएंगे। और 14वें मनवंतर में मनु होंगे इंद्र सावर्णी और उरु गंभीर बुद्धि आदि इनके पुत्र होंगे, पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा सूची। और उस समय अग्नि बाहु सूद और मागध आदि सप्तर्षि होंगे और सत्यायन की पत्नी बिताना के गर्भ से भगवान बृहद भानु मनवंतरावतार के रूप में आएंगे। इस तरह से ये 14 मनवंतरों की सूची प्रस्तुत किया गया। इसमें भूत वर्तमान और भविष्य तीनों समय के मनु की चर्चा हुई। महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान आपने जो मनु पुत्र सप्तर्षि आदि मनवंतर में जो नियुक्ति बताए सरकार, ये कौन कौन काम करते हैं और यह किस प्रकार शासन करते हैं, इनकी सरकार कैसे बनती है और इन विभागों का क्या काम है। बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि देखिए 6 विभाग है। मनो मनुपुत्रास्य मुनयस्य महीपते इंद्रासुरगणाश्चैव सर्वे पुरुष शासना। मनवंतर सरकार में 6 विभाग है। मनुपुत्र, सप्तर्षि, इंद्र, देवता और स्वयं भगवान मनवंतर अवतार। ये सरकार इलेक्शन से नहीं बनती है। कैसे बनती है? सिलेक्शन से। सर्वे पुरुष शासना, ये जितने विभाग हैं वो परम पुरुष के शासन में रहते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन बड़ा व्यक्ति करता है, इलेक्शन छोटा व्यक्ति करता है। तो इस मनु शासन में जो मनु महाराज का पद है, आज के वर्तमान भारत सरकार के राष्ट्रपति जैसा पद है। तो इंद्र और इंद्र के सहायक देवगण, ये मंत्रिमंडल के रूप में, और कुछ सिलेक्टेड लोग मनु पुत्र होते हैं जो मनु महाराज की सहायता करते हैं। इसमें सबका विभाग बतलाया गया है। मनु क्या करते हैं? भगवत प्रेरणा से पूर्ण सावधानी पूर्वक चारों वर्णों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं और कराते हैं। मनुपुत्र इनका क्या काम है? तो काल और देश का विभाजन करके समय और काल के अनुसार प्रजा तथा धर्म का पालन करते हैं और प्रजा से कराते हैं। मनु महाराज की सहायता करते हैं। इंद्र भगवत प्रदत्त त्रिलोकी के अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। जनता के कल्याण के लिए संसार में यथेष्ट वर्षा करते हैं। देवगण पंच महायज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त यज्ञ भाग को ऋषि, पीतर, भूतगण आदि के साथ स्वीकार करते हैं और जनता के सुख सुविधा के लिए अलग अलग फैकल्टी संभालते हैं। कोई प्रकाश लाइट विभाग संभालता है, कोई हवा विभाग को संभालता है वायुदेव, कोई औषधियों को संभालते हैं, चंद्रमा आदि अलग अलग विभाग को संभालते हैं। सप्तर्षिगण समय के फेर से श्रुतियां जब नष्ट प्राय हो जाती है तो तपस्या करते हैं और पुनः वेद शास्त्र को
संजो कर रखते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, प्रीचिंग करते हैं। ऋषि लोग वेद शास्त्र का प्रचार करते हैं और मनवंतरावतार भगवान प्रत्येक मनवंतर में अवतार लेते हैं और मनु, इंद्र, मनुपुत्र, देवगण, सप्तर्षि सबकी सहायता करते हैं जिसकी जरूरत पड़ता है। तो ये सर्वाध्यक्ष हैं, सबको संभालते हैं। तो इस तरह मनवंतर सरकार की कथा पूरी हो गई। महाराज परीक्षित पूछते हैं 15वां अध्याय में, बले पदत्रये भूमे कस्माद हरिरे आचत भूतेश्वर कृपणवद लब्धार्थोपि बबंधतम एतद वेदितुमिच्छामो महत् कौतूहलम ही न जगेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनम चाप्य नागस। हे भगवान, श्री हरि स्वयं सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से पृथ्वी का मांग क्यों किए? 3 डेग पृथ्वी क्यों मांगे? वो तो सारे लोग के मालिक हैं। एतद वेदितुम इच्छामो, यह जानने की बहुत इच्छा है। महत् कौतूहलम ही न, हम लोगों को बहुत भारी कौतूहल हो रहा है कि ऐसा भगवान क्यों किए। और दूसरी बात कि मांग लिए और दे दिए बलि महाराज, स्वीकार कर लिए, तो मिल गया तो फिर बलि को बांध क्यों दिए? जगेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनम चाप्य नागसा, निरपराधी व्यक्ति को जो दान दे दिया, अपना सर्वस्व दे दिया, तो उसको बांधवा क्यों दिए? 2 प्रश्न है। एक प्रश्न है कि समर्थ होते हुए, सभी लोगों के मालिक होते हुए मांगने क्यों गए? और दूसरा प्रश्न है कि बेचारा दे दिया तो उसको बांध क्यों दिए? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, पराजित श्री असुभि शहापितो हिंदेण राजन भृगुभि सजीवित सर्वात्मना तान भजत भृगुन बलि शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। जब देवराज इंद्र बलि को युद्ध भूमि में काट कर फेंक दिए थे, देवर्षि नारद के बताए हुए विधि से असुर लोग उनके शरीर को शुक्राचार्य के पास ले गए और शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। तब महात्मा बलि शुक्राचार्य के चरणों पर अपना जीवन समर्पित कर दिया। समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा किए बलि महाराज, और समस्त ब्राह्मण सर्वात्मनातान भजत भृगुन बलि शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन, एकदम सब कुछ निवेदन कर दिए। शुक्राचार्य और उनके साथ जितने और ब्राह्मण थे सबको बड़ा सम्मान किए। तब ब्राह्मण खुश हो गए बलि महाराज के व्यवहार से। तम ब्राह्मणा भृगवः प्रियमाणा अयाजयन् विश्वजिता तृणाकम जिगीषमाणं विधिनाभिषिंच महाभिषेकेण महानुभावा। ब्राह्मण लोग बहुत प्रसन्न हो गए। बलि से कहे, बेटा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम तुमको विश्वजीत जग कराते हैं और इस जग के द्वारा इंद्र को पदच्युत करोगे और तीनों लोग की संपत्ति फिर जीत लोगे। अब यज्ञ चालू हुआ। महाभिषेकेण महानुभाव, महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके विश्वजीत नामक जग ब्राह्मणों ने करा दिया। और जब यज्ञ हुआ, उसी हवन कुंड से सोने के चादर से मढ़ा हुआ एकदम चमचमाता हुआ एकदम गोल्डन रथ निकला। और केवल रथ नहीं, रथ के ऊपर तरकस, बाण, कवच, सारा हथियार से लैस और सुंदर घोड़े, इंद्र के घोड़ों के समान हरे रंग के घोड़े और सिंह चिन्ह से युक्त रथ, और उस पर लहराता हुआ ध्वज निकला। उस रथ पर ऐसा कवच रखा गया था, वो टूटने वाला कवच नहीं था, चाहे कुछ भी चला दो। और तरकस ऐसा था कि उसके बाण कभी खत्म नहीं हो सकते थे। फर्स्ट क्लास का विमान मिला उनको। पितामहस्य ददौ च माला अम्लान पुष्पम सजलम च शुक्र। प्रहलाद महाराज आकर एक माला पहनाए बलि को, विजय माला, और उसका वर्णन है कि अम्लान पुष्पम, माला कैसा पहनाए कि जिसका पुष्प कभी मलिन नहीं हो सकता, कभी सूख नहीं सकता, मुरझा नहीं सकता, और न उसका सेंट न रंग कभी धूमिल हो सकता है। और गुरु जी शुक्राचार्य जी क्या किए? शंख दिए। जलजम, जलज, जल से जो उत्पन्न है उस शंख कहते हैं। जलज तो कमल को भी कहते हैं, लेकिन जलज शंख को यहाँ कहा गया। शंख दिए और शंख देकर कहे, बेटा जाओ तुम्हें विजय हो। इस प्रकार से सब लोग संकल्पित करके, एवं सब विप्रा जितयो धनार्थ तई संकल्पित स्वस्तनयोथ विप्रान। रथ ही नहीं दिए, स्वस्ति वाचन मंत्र भी पढ़े, विजय का आशीर्वाद दिए। ये देखिए ब्राह्मणों की प्रसन्नता।
अब बलि महाराज ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किए और प्रदक्षिणी कृतः प्रणाम, प्रदक्षिणा किए। प्रहलाद मामंत्र नमस्कार, फिर प्रहलाद महाराज के चरणों में नमस्कार किए और प्रहलाद महाराज थोड़ा सा किनारे होकर गुप्त मंत्रणा भी किए। रथ पर चढ़ करके बलि अब चल दिए। भृगुवंशी ब्राह्मणों का दिया हुआ रथ पर जब महाराज बलि चढ़े और धनुष, तलवार, तरकस, अस्त्र शस्त्र सुसज्जित सुंदर माला पहने हुए इतना सुंदर लग रहे थे। उनके भुजाओं में सोने का बाजूबंद, कानों में मकराकृत कुंडल, रथ पर विराजमान होकर एकदम साक्षात अग्नि की तरह दिखाई दे रहे थे, चमचम चमकता हुआ। और चला रथ एकदम आकाश में उड़ते हुए अमरावती के तरफ, स्वर्ग के तरफ। उनके साथ और भी उनके समान विभूति वाले दैत्यपति अपनी सेना लेकर चल दिए। लग रहा था कि वो आकाश को पी जाएंगे, एकदम निगल जाएंगे, नेत्रों से संपूर्ण स्वर्ग को भस्म कर देंगे। चल रहे हैं आनंद में, चल रहे हैं, सारे क्षितिज को भस्म कर देंगे। और जा करके जब अमरावती के निकट गए तो उधर स्वर्ग का थोड़ा वर्णन करते हैं। जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग कैसा लग रहा था, खूब सुंदर। वह देवताओं की राजधानी अमरावती सुंदर पुष्पों से, उद्यानों से, उपवनों से अलंकृत, खूब सुंदर बागीचे, पक्षी चहचहा रहे थे, मधुर लोभी भौरे गुंजार कर रहे थे। और वहां अनेकों कल्प वृक्ष स्वर्ग में, और उसमें पुष्प फल से लदे हुए अनेक सरोवर, और वहां अप्सराएं जल क्रीड़ा कर रही हैं। बड़ा सुंदर स्वर्ग है। सोने का किवाड़ दरवाजे पर लगे हुए हैं और स्वयं विश्वकर्मा ने उस पुरी का निर्माण किया है, अमरावती पुरी। सब जगह बहुत सुंदर लग रहा है। वहां करोड़ों विमान सदा विराजमान है, सारे देवताओं के लिए विमान है अलग अलग, और बड़े बड़े चौराहे बड़ी सुंदर लग रहे हैं। वहां के स्त्रियों का वर्णन करते हैं कि जत्र नित्य वयो रूपा श्यामा विरजवासस भ्राजंते रूप वन्नार्जो ह्यर्ची भी बहनेवा। यानी कि वहां की स्त्रियां सदैव 16 वर्ष की रहती हैं, उनका नवजौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है, और वे निर्मल वस्त्र पहनी हुई हैं। अपनी छटा से ऐसे चमक रही हैं जैसे अग्नि की ज्वाला चमकती है। और उनके जूड़े में सुगंधित स्वर्गीय पुष्पों की माला है, पुष्प है। और चलने से जब जूड़े से पुष्प स्वर्ग के रोड पर गिरते हैं, कह रहे हैं कि वो स्त्रियां श्रृंगार करके चलती हैं तो उनके जूड़े से फूल गिरता है, और स्वर्ग के गलियों में वो गिरने के बाद मंद मंद हवा चलती है तो पूरे स्वर्ग में, अमरावती में सुगंध फैला हुआ है। और फिर उनके स्वर्ग के मकान में जो अगरू का गंध आ रहा है, दरवाजे से धुआं निकल रहा है, वो भी आंख में लगने वाली नहीं, बड़ी सुगंधित सुंदर धुआं। और छज्जे पर झंडियां लहरा रही हैं, सब जगह विचित्र संगीत हो रहा है। वहां की देवंगनाएं अप्सराएं गा रही हैं, मधुर मृदंग, नगारे, ढोल, बीड़ा, बंसी, मंजीरे, रिष्टियां बज रही हैं, और बड़ा ही सुंदर लय स्वर से वहां की अप्सराएं गा रही हैं, नाच रही हैं। बड़ा सुंदर लग रहा है, एकदम स्पेशल स्वर्ग सजा हुआ है। सुनकर तो सबको लोभ हो जाएगा कि हमको भी एक बार मिल जाता देखने को। तब कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की याम न ब्रजंत्य धर्मिष्ठा खला भूत द्रुहा सठा मानिना कामिनो लुब्धा ये भी हीना ब्रजंती जत। उस पुरी में अधर्मी लोग नहीं जा सकते, दुष्ट नहीं, जीवद्रोही नहीं, ठग नहीं, मानी नहीं, कामी नहीं और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित है वे जा सकते हैं। मानिना कामिनो लुब्धा ये भी हीना ब्रजंती जत, इन दोषों से जो हीन है वो जा सकता है। याम न ब्रजंती अधर्मिष्ठा, धार्मिक नहीं, खल नहीं, भूत द्रोह नहीं, जीवों पर द्रोह करने वाला नहीं, सठ नहीं, और मानिना मान चाहने वाला नहीं, कामिनो लुब्धा कामी नहीं, लोभी नहीं, इससे जो हीन है वो स्वर्ग में जा सकता है। इस प्रकार गए और जा करके अमरावती के गेट पर जो दिए थे शुक्राचार्य जी शंख, उसको बजा दिए। और बजाए चुनौती का शंख, जब भयंकर शंख अमरावती के गली गली में, घर घर में जब गूंजा तो इंद्र एकदम चकित हो गए। स्वर्ग की स्त्रियां कांपने लगी, एकदम भय पैदा करने वाला शंख। और इसके बाद अब तो
ये किसका आवाज है? जाकर देखते हैं तो ये बलि, और बलि का तेज इतना बड़ा, इतना हिम्मत, इतनी चुनौती। तो उस शंख के शंख नाद सुनकर ही देवराज इंद्र घबरा गए और बृहस्पति जी के पास गए। हे गुरुदेव, हमारे पुराने शत्रु बलि युद्ध की पूर्ण तैयारी करके अमरावती के गेट पर आ गया है, दरवाजे पर। उसके तेज को नहीं रोका जा सकता है। वो तो लगता है कि सारे विश्व को पी जाएगा, अपने आंखों से सारे दिशाओं को जला डालेगा, भस्म कर डालेगा। आप कृपा कीजिए, बताइए हम इस शत्रु के बढ़ती तेज को कैसे रोक सकते हैं? हमारे पास तो कोई साहस नहीं है प्रभु। तो गुरु बृहस्पति जी कहते हैं, इंद्र, तुम्हारे शत्रु की उन्नति का कारण मैं जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशी ब्राह्मणों की कृपा से इनमें तेज है। तो परम शक्तिशाली श्री भगवान के अतिरिक्त कोई भी इनके सामने नहीं ठहर सकता। किसी के पास इतना ताकत नहीं है। समय का इंतजार करो। इस समय काल असुरों के पक्ष में है। समय की प्रतीक्षा करो। जब ये भृगुवंशी ब्राह्मण जो आज खुश होकर बलि को इतना शक्ति दे दिए हैं, वही भृगुवंशी ब्राह्मण जब बलि पर नाराज हो जाएंगे इसके व्यवहार से, तब ये शक्तिहीन होगा। तुम लोग अपना कहीं वेश बदल कर जहां तहां छिप जाओ, जब समय आएगा तो फिर आ जाना। देवता लोग अपने गुरु महाराज की बात सुन लिए, अपना रूप बदल कर जहां तहां स्वर्ग से चले भाग। पूरा स्वर्ग का राज सिंहासन खाली, कहीं कुछ नहीं है। बलि महाराज कुछ देर तक गेट पर इंतजार करते रहे। ये लोग निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे, लेकिन युद्ध की तैयारी तो देवताओं के पास थी नहीं। वे सब भाग चले, बिना लड़ाई के भाग गए। तो बलि महाराज गेट खुलवाए। गेट खोलकर जब प्रवेश करते हैं स्वर्ग अमरावती में, तो कहीं कुछ नहीं, एकदम राज सिंहासन खाली है। इंद्र का सिंहासन खाली, जाकर बैठ गए। विरोचन नंदन बलि जब अमरावतीपुर का अधिकार कर लिए, तब ब्राह्मण लोग सोचे कि भाई अब कानूनतः इंद्र बनना चाहिए इसको। विश्व विजयी हो गए। तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ कराने लगे। और जब यज्ञ होने लगा, चारों तरफ जस फैला बलि का। तीनों लोकों में बलि 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 के समान कोई है ही नहीं। ब्राह्मणों की कृपा प्राप्त है, यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में यज्ञ पुरुष का यजन कर रहे हैं। भगवान भी प्रसन्न है, ब्राह्मण भी प्रसन्न है। अब क्या चाहिए? बलि की जयकार होने लगा तीनों लोक में। इधर बलि तो इंद्र पद पर है, खुशी में आनंदित है, और उधर देवताओं की माता अदिति अपने आश्रम में बड़ी निराश है। 16वां अध्याय। वहां पर दुखी हैं देव माता। एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता अदितिस्तदा हृदय त्रिविष्टपे दैत्य पर्यत्यप्य अनाथवत। बेचारी, उनके बेटे स्वर्ग से भाग चुके हैं और उन पर असुरों का अधिकार हो गया है। बलि राजा है। अब देव माता अपने पुत्रों के श्रीहीन हो जाने से उदास है। आश्रम निरानंद है। तब तो एकदा कश्यपस्तस्या आश्रम भगवान अगात निरुत्सवम निरानंदम समाधेर विरतश्चिरात। बहुत लंबा समाधि के बाद जब घर लौटे तो अदिति के आश्रम पर गए, देवताओं की माता के आश्रम पर। तो आश्रम पर आए तो देखे निरुत्सवम निरानंदम, यहाँ कोई उत्सव नहीं है, एकदम उदासी छाई है, कोई आनंद नहीं है। अब अदिति का आश्रम पूरा उदास है। सपत्नी दीन बदनाम कृतासन परिग्रह सभाजितो यथा न्यायम इदम आह कुरुद्वह। गए, आसन पर बैठ गए। अदिति विधिवत उनके चरणों की पूजा की, चरण धोई, आसन दी, बैठाई। लेकिन अदिति का चेहरा तो लटका हुआ था, उदास था। अब कश्यप जी बोलने लगे, अप्य भद्रम न विप्राणम भद्रम लोके धुनागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृतो छंदानुवर्तिना। पूछ रहे हैं क्या इस संसार में ब्राह्मणों पर कोई संकट आ गया है? अरे देव माता क्यों दुखी होगी? देवता की माता तो अधर्म के बढ़ती पर दुखी होगी, ब्राह्मणों के दुख से दुखी होगी, गाय के दुख से दुखी होगी। अरे क्या हो गया है? कहीं ब्राह्मणों पर विपत्ति तो नहीं आ गई है? धर्म का ठीक ठीक पालन तो हो रहा है ना? क्या काल के गाल में पड़े हुए लोगों का कहीं अमंगल तो हो रहा है? देवी तुम उदास क्यों हो? इतना उदास चेहरा कैसे? अरे गृहस्थ आश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उनको भी सफलता देने वाला है।
इसमें रहकर अर्थ धर्म काम के प्राप्ति में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं आया है। क्या हुआ है? जो नित्य नियमित नियम है उसमें कोई बाधा आ गया है? काम कार्य की व्यस्तता के कारण अतिथि का सेवा नहीं कर पाई और बाद में बेचारा जब निराश लौट गया तब तुम पछता रही हो, उदास हो। क्या हो गया? गृहात पूजिता जाता प्रेतुत्थाने नवा क्वचित। क्या तुम्हारे घर में आया हुआ अतिथि का सेवा नहीं हुआ? अच्छे ढंग से खिलाई पिलाई नहीं, खड़ा होकर सत्कार नहीं की, इसलिए तुम उदास हो? अरे जिस गृहस्थ के घर में किसी अतिथि को जल से सत्कार नहीं होता और बिना खाए पिए उदास लौट जाता है, उस गृहस्थ का घर गिधड़ों का घर है, सियार को रहने का जगह है। गृहेषु जेष्वतिथयो नार्चिता सलिलैरपि। आने वाले अतिथि को पानी भी नहीं दिया गया। यदि निर्यांत ते नूनम फेरू राजगृहोपमा। उस घर में तो आदमी को नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, गिद्दड़ सियार रहे उसमें। समय पर हवन नहीं होता है क्या? अप्य अग्नेयस्तु बेलायाम न होता हविषा सती। क्यों उद्विग्न हो, इतना दुखी क्यों हो? ये अग्नि और ब्राह्मण भगवान के मुख हैं। क्या तुम्हारे द्वारा इन दोनों की पूजा नहीं हुई? गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो वह उच्चतम लोकों को प्राप्त करता है, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, ब्राह्मण की पूजा और अग्नि की पूजा करके। तुम हमेशा प्रसन्न रहने वाली उदास क्यों हो देवी? तुम्हारे पुत्र कुशल से है ना? लग रहा है कि लड़कों पर कोई दिक्कत आया है। तब अदिति बोलना प्रारंभ करे, हे नाथ, हे भगवान, ब्राह्मण, गाय, धर्म, आपकी यह दासी सब कुशल से हैं, किसी की कोई कमी नहीं है। हे मेरे स्वामी, गृहस्थ धर्म में जो भी नियम आप बता कर गए हैं सब ठीक ढंग से पालन होता है, सब चीज में कोई दिक्कत नहीं है। एकदम नियम पूर्वक जप, अतिथि की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा सब ठीक ढंग से हुआ है। किसी याचक भिखमंगे का अपमान नहीं की हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ, धर्म में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है। तब फिर क्यों उदास हो? शत्रुओं ने हमारे पुत्रों को स्वर्ग से खदेड़ करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। कहाँ गए वो लोग? पता नहीं वो लोग कहाँ भाग गए। और इस समय कौन इंद्र के पद पर है? बलि। अच्छा, बलि है तो कश्यप जी हंस रहे हैं। और वो लोग कहाँ गए? पता नहीं। तो इतना कहकर रिपोर्ट कर दी। इसके बाद देखिए देव माता है अदिति, कहती हे स्वामी, आप सोच विचार करके कृपा पूर्वक मेरे कल्याण का कोई उपाय ढूंढिए, कोई उपाय कीजिए नाथ, जिस उपाय को करने से हमारे बेटों को फिर से स्वर्ग मिल जाए, हमारे पुत्रों को स्वर्ग मिल जाए, ये उपाय बताइए। कश्यप जी कहते हैं ओहो हद हो गया। देखिए बड़ी आश्चर्य की बात है, भगवान की प्रबल माया। क्व देहो भौतिको नात्मा क्व चात्मा प्रकृते पर कश्य के पति पुत्राद्या मोह ये वही कारणम। कहाँ ये पंचभूत से बना हुआ शरीर, कहाँ ये अनात्मा प्रकृति से परे चिन्मय आत्मा। इस संसार में कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका भाई, किसका संबंधी, एक मात्र मोह ही इसका कारण है। फिर भी कहे कि अरे प्रिय, ठीक है, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, भगवान वासुदेव की आराधना करो, वही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। उपतिष्ठ स्वपुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगत गुरुम। सबके हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में, उनका भजन करो। वासुदेवम श्री कृष्ण का भजन करो, श्री कृष्ण का भजन करो, वही जगत गुरु हैं, संपूर्ण विश्व को ज्ञान देते हैं। आ सब विधास्यति ते कामान हरिन दीनानुकंपना। वही भगवान सभी जीवों के दुख को दूर करते हैं। अमोघा भगवत भक्ति नेतरेति मतिर्ममा। भगवान के भक्ति के अलावा जीव को कल्याण करने वाला और कोई दूसरा उपाय नहीं है, हमारा मत है। नेतरेति मतिर्ममा, ये मेरा मत है, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है, इसलिए भजन करो। अदिति जी कहती हैं कि हे प्रभु, उस जगदीश्वर भगवान की आराधना कैसे किया जाए, कि आप विधि बताइए, मैं भजन करूंगी, मुझे उपाय बताइए। तब भगवान कश्यप कहते हैं कि देवी, शुरू में संतान की कामना से जब मैं भगवान ब्रह्मा से बात पूछी थी
तो ब्रह्मा जी ने मुझको एक व्रत बताया था, पयो व्रत। यह व्रत 12 दिन में पूरा हो जाता है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर यह व्रत किया जाता है, भगवान की भक्ति की जाती है। अमावस्या के दिन अगर मिल सके तो जंगल का सुअर जो है उनके द्वारा खोदी गई जो मिट्टी है, उस मिट्टी को लाकर शरीर में मल कर नदी में स्नान करना चाहिए। अमावस्या के दिन मंत्र पढ़ना चाहिए। क्या मंत्र पढ़ते हुए स्नान करना है? त्वं देव्यातिवराहेण रसाया स्थान मीक्षता उदधृतासि नमस्तुभ्यम पापमान में प्रणाशय। हे देवी, प्राणियों के स्थान देने की इच्छा से भगवान बराह ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया, तुम्हें हमारा नमस्कार है, तुम हमारे पापों को नष्ट करो। भगवान बराह देव के द्वारा पृथ्वी का उद्धार का स्मरण करके प्रणाम करें, स्नान करें और इसके बाद नित्य नियम पूरा करके भगवान की मूर्ति स्थापित करें और भगवान की पूजा करें। निवर्तितात्म नियमो देवम अर्चेत समाहित अर्चायाम स्थन डिले सूर्य जले बहनो गुरावती। यह मूर्ति बनावे, सूर्य को, जल को, अग्नि को और गुरु की उपासना करें और उपासना में ये सब मंत्र बोलना है, स्तुति करना है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। नमस्कार है हे प्रभु, हे परम पुरुष, हे महान, आपको नमस्कार है, आप सभी जीवों में निवास करते हैं। हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। नमो द्विशीर्णे त्रिपदे चतुर्सिंगाय तंतवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः। यज्ञ स्वरूप भगवान को नमस्कार है। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्व विद्याधिपतये भूतानाम पतये नमः। रुद्र रूप में आते हैं, शिव रूप में जगत के कल्याण करने वाले, सभी विद्या के अधिपति, भूतों के पति, आपको नमस्कार है। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने जोगेश्वरा शरीराय नमस्ते जोग हेतवे। इस प्रकार भगवान के विविध रूपों का स्मरण करते हुए नमस्कार करना है, स्तुति करना है। नमस्त आदिदेवाय साक्षी भूताय ते नमः नारायणाय ऋषये नराय हरे नमः। नमो मरकत श्याम बपुषे धिगत श्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे। हे पीताम्बरधारी केशव, आपको नमस्कार है। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है, आपको नमस्कार है। त्वं सर्ववर्धः पुंसां वरेण्य वरदर्शभ अतस्ते श्रेयसे धीरा पाद रेणु मुपासते। हे प्रभु, आप सब प्रकार के वरदान देने वालों में श्रेष्ठ हैं, जीवों के एकमात्र वर्णीय हैं। यही कारण है कि धीर पुरुष, अपना कल्याण चाहने वाला पुरुष आपके चरण रज की उपासना करता है। अतस्ते श्रेयसे धीरा पाद रेणु मुपासते। इसलिए हे देव, कल्याणकामी पुरुष आपके चरण रज की उपासना करते हैं और जिनके चरणों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी सेवा करती हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। हे प्रिय, इन मंत्रों से भगवान की स्तुति करना चाहिए। पहले उनको आवाहन करके बुलाना चाहिए, फिर मंत्रों के द्वारा पाद्य और आचमन आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करना चाहिए। 12 दिन का व्रत है। दूध से उनको स्नान करना चाहिए, शालिग्राम या कोई मूर्ति को, और इसके बाद वस्त्र, जगो पवित्र आभूषण, पाद्य, आचमन, गंध, धूप आदि से पूजा करनी चाहिए और द्वादशाक्षर मंत्र से अर्चन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से भगवान की पूजा करना चाहिए। गंध धूप आदि भी चार्जेद द्वादशाक्षर विद्या, और इसी मंत्र से उनको घी में पकाया हुआ गुड़ और चावल, साली चावल से नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और इसी मंत्र से भोग लगाना चाहिए और भगवान को भोग अर्पित करके उस प्रसाद को भक्तों में बांटना चाहिए और स्वयं खाना चाहिए। फिर भगवान को आचमन कराना चाहिए, तांबुल अर्पण करना चाहिए। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करना चाहिए बैठ, और फिर इस जो पीछे स्तुति की गई उससे बार बार स्तमन करना चाहिए। फिर बड़े प्रेम से जहाँ श्री विग्रह को स्थापित किए हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत और परिक्रमा करना चाहिए। रोज पूजा करना चाहिए, विसर्जन कराना चाहिए। वो अर्पित माला फूल जो चढ़ाए हैं उसको हटाना चाहिए यथोचित,
और निर्माल्य सिर से लगाकर विसर्जन करना चाहिए। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से पूजा करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए, दूध का बना हुआ भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। उसके बाद आज्ञा लेकर ब्राह्मण से तब भोजन करे स्वयं, और 12 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, प्रातः काल ही स्नान करे, पवित्रता पूर्वक उपरोक्त विधि जो बताया गया उससे पूजा करे। इस प्रकार जब तक व्रत न समाप्त हो जाए तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान का पूजा करे, दूध का ही भोजन करे। इसलिए पयोव्रत है, उसमें दूध का ज्यादा महत्व। अभिषेक कराना है, खीर का भोग लगाना है, खाना है, ब्राह्मणों को खिलाना है। दूध का मतलब दूध का बना हुआ मिष्ठान, खीर और सब चीज करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान की आराधना करे, होम करे और ब्राह्मण को भोजन कराता जाए 12 दिन, 2-2 ब्राह्मण। और इस प्रकार शुक्ल प्रतिपदा, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत पूजा करे। त्रयोदशी के दिन तक 13वां दिन खूब विशाल फीस्ट करे, पृथ्वी पर शयन करे, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे और 3 समय स्नान करे। इस व्रत के पालन करते समय झूठ नहीं बोलना चाहिए, पापियों से बात नहीं करना चाहिए, पाप की बात नहीं करना चाहिए, सभी प्रकार के भोग त्याग देना चाहिए, कभी भी किसी प्रकार के प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मण के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को अभिषेक कराना चाहिए। और उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए। दूध में खीर बनाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। एकाग्र चित्त से पकाए गए चरु के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और स्वादिष्ट अन्न भगवान को और भी भोग बनाकर ज्यादा अर्पण करना चाहिए। और इसके साथ साथ ऋत्विज ज्ञान संपन्न आचार्य ब्राह्मणों को आभूषण, गौ और धन देकर संतुष्ट करना चाहिए। इसे भगवान श्री हरि की आराधना समझनी चाहिए। हे प्रिय, इस प्रकार आचार्य और ऋत्विजों को शुद्ध सात्विक गुण युक्त भोजन कराना चाहिए। और उस दिन त्रयोदशी के दिन दूसरे भी ब्राह्मण आ जाए, वो 2 के अलावा भी, तो जो भी आ जाए, अतिथि आवे, उन सबको शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। निमंत्रण देकर ज्यादा लोगों को बुला लेना चाहिए उस दिन, भंडारा के दिन। और अगर कोई अपने आप बिना बुलाए आ गए तो उसको भी खिलाना चाहिए, चंडाल हो, कुत्ता हो, जो भी आवे उसको खिलाना चाहिए। और जितने वहाँ ब्राह्मण आ गए हैं तो उनको जथा जोग, गुरु को, ब्राह्मण को, ऋत्विज को, जो भी आए उनको दक्षिणा देना चाहिए। दीनहीन, अंधे, जो भी असहाय पुरुष जो भी आवे सबका सत्कार करे। और सबका सत्कार करने के बाद अपने भाई बंधु परिवार के साथ भोजन करना चाहिए। और प्रतिदिन प्रतिपदा से एकम से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन अपने सामर्थ्य के अनुसार कीर्तन, नाच, गान, स्तुति, स्तवन और भगवत कथा होनी चाहिए। ये नहीं कि स्पेशल कहीं सुनसान घर में पूजा चल रहा है, कुछ पता ही नहीं है। ये तो हो रहा है स्पेशल पूजा, लेकिन संकीर्तन भी होना चाहिए और रोज प्रवचन भी होना चाहिए, दूसरे लोग भी सुने। यह है पयोव्रत। जैसा मुझे ब्रह्मा जी बताए वैसा मैं बता दिया। तुम श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करो, भगवान की आराधना करो, वही हरि तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। इस प्रकार इसे सर्वयज्ञ या सर्वव्रत कहते हैं देवी। यह भगवान को प्रसन्न करने वाला है। देखो, नियम वही नियम है जिससे साक्षात भगवान प्रसन्न हो जाए। त एव नियमा साक्षात त एव च यमोत्तमा तपोदानम व्रतम यज्ञो जेन तुष्यद अधोक्षज। जिससे भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए, वही सच्चा नियम है, वही उत्तम जम है, वही वास्तव में तपस्या है, वही दान है, वही व्रत है, वही यज्ञ है। अगर भगवान श्री हरि प्रसन्न नहीं हुए तो सारा व्रत व्यर्थ। तपोदानम व्रतम यज्ञो जेन तुष्यद अधोक्षज। तो भगवान श्री हरि की आराधना करो। इसलिए देवी संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र तुम पर प्रसन्न होंगे और वही तुम्हारे पुत्रों का संपत्ति लौटाएंगे। तो अदिति प्रसन्न हो गए। और इस प्रकार से व्रत करके जब भगवान की आराधना की तो भगवान प्रकट हो गए। और भगवान जब प्रकट हो गए तम नेत्र गोचरम वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम
ननामा भूवि काय न दंडवत प्रीति विह्वला। इतना आनंद आया अदिति जी को कि प्रेम से विह्वल हो गई और धरती पर लौट करके दंडवत प्रणाम की भगवान को, और हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगी। बोला नहीं जा रहा था, सारा शरीर में आनंद छा गया, एकदम शरीर पुलकावली से भर गया, आंखों में आंसू आ गया। धीरे धीरे अपने नेत्र के आंसू को किसी तरह पोंछते हुए जब वो भगवान को देखी तो इतना सुंदर भगवान थे, मानो पी जाएगी आंख से। फिर गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगी। प्रीत्या शनै स गदगदया गिरा हरि, तुष्टावसा दिव्य दिति कुरुद्वः, उद्भिक्षति सा पिबती व चक्षुषा, रमा पतिम यज्ञ पतिम जगत पतिम। लगी स्तुति करने गदगद वाणी से। तो अदिति जी स्तुति की है 3 श्लोकों में। यज्ञेश यज्ञ पुरुष अच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रव श्रवण मंगल नाम धेय, आपन्न लोक बिजनो पसमोदयाद्य, सन्न कृधीश भगवान सिदीन नाथ। कीर्तन कर रही है, स्तुति नहीं कीर्तन। जब भगवान के कई नामों को एक साथ जोड़कर बोला जाता है उसको कीर्तन कहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि कृष्ण राम नाम का जब रिपीटेशन होता है यही कीर्तन है। तो इस प्रकार भगवान के नाम को हे यज्ञेश, हे यज्ञ के स्वामी, हे यज्ञ स्वरूप, हे अच्युत, हे भवसागर से पार करने वाले, आपका जस कीर्तन श्रवण संसार को तारने वाला है। श्रवण मंगल नाम धेय। तो इस प्रकार कीर्तन कर रही हैं, यानी हे नाथ आप सारी विपत्तियों को नाश करने वाले हैं, हे दीनों के स्वामी आप हमारा कल्याण कीजिए, हे प्रभु हे अनंत आप प्रसन्न हो जाइए। इस तरह से भगवान के चरणों में अदिति जी नमस्कार करती हैं। जब भगवान सुन लिए इनकी स्तुति और भगवान प्रसन्न हो गए तब भगवान कहने लगे अदिति जी से कि हे देवताओं की जननी, मैं जानता हूँ देव माता भवत्या में विज्ञातम चिर कांक्षितम, यत सपत्नई हृत श्रीणाम च्यावितानाम स्वधामतः। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या है। दैत्यों ने तुम्हारे पुत्रों का राज्य छीन लिया, तुमको खदेड़ दिया और तुम चाहती हो कि हम फिर से राज लक्ष्मी प्राप्त करें। हमारी उपासना की हो हे देवी, हमारी उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन इस समय की स्थिति यह है कि असुरों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों की कृपा है उन पर, इस समय ब्राह्मण उनके अनुकूल हैं, इसलिए हे देवी उनको जीतना बड़ा मुश्किल है। प्रायो धुनाते सुरजूथनाता अपारणीया इति देव में मति, यत्ते नुकूले स्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत सुखम ददाति। इस समय ब्राह्मण लोग प्रसन्न हैं, इसलिए उनसे युद्ध लड़ाई भी नहीं किया जा सकता। फिर भी हे देवी मैं कोई न कोई उपाय सोच रहा हूँ। संतोषितस्य व्रतचर्याते ममार्चनम नार्हति गंतुम अन्यथा श्रद्धानुरूपम फल हेतु कत्वात्। फिर भी तुम्हारे व्रत के अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ। ममार्चनम नार्हति गंतुम अन्यथा, मेरी अर्चन व्यर्थ नहीं होती। श्रद्धानुरूपम फल हेतु कत्वात्, जैसा व्रत किया गया है, जैसी श्रद्धा है वैसा फल मिलेगा। कश्यप जी की आराधना करो और मैं उनके बीर्ज से तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करूंगा, बीर्ज के द्वारा, और तुम्हारे संतान की रक्षा करूंगा, तुम्हारा पुत्र बनकर माता जी। क्यों किसी के पूछने पर यह बताना मत, देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल हो जाता है। नैतत् परस्या आख्येयम पृष्ठ्यापि कथंचन सर्वम संपद्यते देवी देव गुह्यम सुसंवृतम। हे देवी यह जो बात है ना, जो उपाय बताया हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, किसी को मत बताना। सर्वम संपद्यते देवी, किसी के पूछने पर भी मत बताना। देव गुह्यम सुसंवृतम, देवताओं का काम छिपाने से बनता है। इस तरह से भगवान कहकर जब चले गए तो समय पर कश्यप जी के अमोघ वीर्य से भगवान गर्भ में आ गए। तो जब भगवान गर्भ में आ गए तो सर्व ज्ञाता ब्रह्मा जी जान गए, इसलिए भगवान ब्रह्मा आकर उनके गर्भ की स्तुति किए। देवता लोग गर्भ की स्तुति करते हैं, अनेक रूपों में भगवान को प्रणाम किए। जय उरुगाय भगवान उरुक्रम नमस्तुते, नमो ब्रह्मण देवाय त्रिगुणाय नमो नमः,
नमस्ते कृष्ण गर्भाय वेद गर्भाय वेद से त्रिनाभाय त्रिपिष्टाय शिपिपिष्टाय विष्णवे। ब्रह्मा जी सब कुछ कहे और प्रणाम किए। हे देवाधिदेव, जब पृथ्वी पाप से बोझिल हो जाती है तो आप ही आते हैं, आप ही सहारा करते हैं, आप ही एकमात्र आश्रय हैं। ब्रह्मा जी गर्भ स्तुति किए। इसके बाद अदिति के गर्भ से जब भगवान प्रकट हुए तो वही चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा सब लोग देख करके वहां पर कश्यप आदि ऋषिगण सभी प्रसन्न हो गए, चारों तरफ खुशी छा गई। तो उस रूप को देख करके वहां जितने लोग थे प्रसन्न हो गए। और भगवान किस समय जन्म लेते हैं तो कहते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी को। इसको विजया द्वादशी या वामन द्वादशी कहते हैं। उस समय देवता लोग अपना शंख ढोल मृदंग डफ नगाड़े बजाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, चारों तरफ खुशी छा गया, जय हो सब लोग स्तुति करने लगे। और इस प्रकार भगवान सबके सामने वो चतुर्भुज रूप छोड़कर तुरंत तत्काल एक वामन का रूप धारण किए ब्रह्मचारी रूप में बन गए। जैसे नट अपना रूप बदल लेता है, वेश बदल लेता है, वैसे भगवान रूप बदल लिए। ब्रह्मचारी रूप में जब भगवान प्रकट हुए तो ऋषि लोग बड़ा गदगद हुए और उनका जाप कर्म संस्कार कराया। इसके बाद उपनयन संस्कार कराए। फिर गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। सभी देवता वहां जुटे हैं, भेंट दे रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति उनको जनेऊ पहनाए, जगो पवित्र। कश्यप जी मेखला दिए, पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म दिया। वन के स्वामी चंद्रमा ने वन विभाग से एक बेंत दिया, छड़ी। और माता अदिति ने कौपिन दी। आकाश के अभिमानी देवता ने उनको छत्र दिया कि वर्षा से धूप से रक्षा हो। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तर्षियों ने कुश दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। वामन भगवान का जब सब तरह से एकदम ड्रेसिंग हो गया भिखमंगे का, तब कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया और सबसे पहले भगवती उमा ने उनको भिक्षा दिया। तब भगवान पूछे कि मैं सुना हूँ बलि कहीं जग कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ। महात्मा लोग ऋषि लोग बतलाए, हाँ भृगु कक्ष में और नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहा है। अच्छा, तो मैं जाना चाहता हूँ उस यज्ञ में। कोई नहीं समझ रहा है कि क्यों जाना चाहते हैं। ठीक है, चल दिए। और जब यज्ञ में छतरी लिए, कमंडल लिए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए एकदम पहुंचे यज्ञ मंडप में, तो उनके रूप को देखकर एकदम भृगुवंशी ब्राह्मण तो सकपका गए, निष्प्रभ हो गए। सभी लोग खड़ा होकर अभिवादन किए। छोटा छोटा अंग बड़ा मनोहर लग रहा था। भगवान वामन देव को ऊंचा आसन दिया गया और बलि महाराज बड़ा खुश हुए, भक्ति भाव से भर गए और जल लेकर के ब्राह्मण देव का चरण पखारने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान का चरण धोवन परम मंगलमय है। उस चरण को धोए, पूजा किए, जो जीवों के पाप को मिटाने वाला है, जिनके चरण धोवन को भगवान शिव बड़ा आदर से अपने सिर पर धारण करते हैं, आज वही चरण बलि धो रहे हैं। और धो करके धर्म के मर्मज्ञ बलि ने उस जल को पिया और अपने मस्तक पर चढ़ाया। इस प्रकार बलि महाराज कहने लगे चरण पखार कर, अहो आज हम धन्य है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामि ते ब्रह्मर्षिणाम तप साक्षात मन्ये तो आर्य बपुर धर्म। हे ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आज्ञा दीजिए क्या सेवा करूँ। ऐसा जान पड़ता है कि समस्त ऋषियों की जो तपस्या है वही मूर्तिमान होकर मेरे यज्ञ में उपस्थित हो गया है। आज हमारा कुल पवित्र हो गया, आज हमारा यज्ञ सफल हो गया, क्योंकि आप हमारे यहाँ पधारे। तो आज ब्राह्मणों के द्वारा किया गया हवन सफल हो गया और आपके चरण पखारने से आज हम पवित्र हो गए। आहुति डालने से जो फल मिलना चाहिए वास्तव में मिल गया, आप आ गए। वो जान नहीं रहे हैं बलि महाराज के भगवान हैं, फिर भी हे ब्राह्मण कुमार ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ लेना चाहते हैं। तो हे पूज्य ब्रह्मचारी जी, आपको क्या चाहिए? जो चाहिए वो मांग लीजिए। गाय चाहिए, पृथ्वी चाहिए, घर चाहिए, कुटिया चाहिए, या आप ब्रह्मचारी हैं, विवाह करना चाहते हैं, आपके विवाह के योग्य कोई स्त्री चाहिए। तो कह रहे हैं अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो ब्राह्मण की कन्या चाहिए, हाथी घोड़ा गांव क्या चाहिए बोलिए, मांग लीजिए मुझसे।
भगवान सुने और सुन करके बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे, वाह वचस तवै तद जनदेव सुनृतम। हे जनदेव, हे राजन, आप जो बात बोल रहे हैं वो कुलोचितम धर्मजुतम जसस्करम, आपके कुल के अनुरूप है, धर्म के अनुरूप है, जस को बढ़ाने वाला है। जस्य प्रमाणम भृगव सांपराय पितामह कुल वृद्ध प्रशांत। अरे आप क्यों नहीं ऐसी बात करेंगे जिनके गुरु भृगुवंशी ब्राह्मण हैं और इस कुल में आपके पितामह कुल वृद्ध प्रशांत प्रहलाद महाराज, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगु पुत्र शुक्राचार्य जी को प्रमाण मानते हैं, वो आपके गुरु हैं, और आप अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा को मानते हैं, आप शांत हैं। आपके वंश में कोई ऐसा नहीं हुआ, न ये तत् अस्मिन कुले कश्चिन निसत्व कृपण पुमान प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो बदाता द्विजात है। आपके खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो धैर्यहीन हो और कृपण हो। वास्तव में कभी ऐसा आपके परिवार में नहीं हुआ है। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जो ब्राह्मण को दान न दे और एक बार कह दे तो फिर मुकर जाए, ऐसा नहीं। आपके खानदान में कोई ऐसा हुआ ही नहीं। याचक की याचना सुन ले और युद्ध का ललकार सुन ले, दो मौके को तो आपके परिवार में कोई ऐसा नहीं हुआ जो शत्रु के ललकार को और ब्राह्मण के मांग को ठुकरा दे। कहते हैं आपके इस निर्मल जस में प्रहलाद तो चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे हैं। जतो जातो हिरण्याक्ष चरण नेक इमाम महिम प्रतिवीरम दिग्विजय ना विंदन गदा जुधा। आपके कुल में हिरणाक्ष नामक वीर हुआ, गदा लेकर वह चलता था, तो क्या इस भूमंडल में पूरे तीनों लोक में उसके जोड़ का कहीं वीर हुआ? कोई नहीं हुआ, कोई नहीं ठहरा उसके सामने तीनों लोक में। विष्णु उनको युद्ध किए और युद्ध में उसको हरा दिए हैं, लेकिन जानते हैं आज तक भी विष्णु जीते हुए अपने को नहीं मानते हैं। हिरणाक्ष के गदा का चोट आज तक उनको याद है और उसका स्मरण करते हैं, अपने को विजयी नहीं समझते हैं, जीत कर भी हार मानते हैं। और इस घटना को सुनकर हिरण्यकशिपु जब अपने भाई का बदला लेने के लिए घूमने लगा तीनों लोक में, विष्णु को खोजते खोजते जब वो बैकुंठ पहुंचा तो माया जानने वाला विष्णु देखा कि अब नहीं छोड़ेगा। शूल पाणी कृतांतवत तमायांतम समालोक्य शूल पाणी कृतांतवत 8वें श्लोक में चिंतयामास कालज्ञो विष्णु माया विनम्बर। तो क्या किए कि जान गए विष्णु कि ये अब नहीं मानेगा, तो सूक्ष्म रूप धारण करके उस बहिर्मुख हिरण्यकशिपु के हृदय में घुस गए और चारों तरफ खोजने लगा। समुद्र में, पहाड़ पर, नदी में, स्वर्ग में, चारों तरफ कहीं विष्णु दिख ही नहीं रहा है। तो घोषणा कर दिया विष्णु नहीं है, धस गया, कहीं मर गया, अब केवल मैं ही भगवान हूं। तो इस तरह से आपके खानदान में वीर हुए हैं और उन वीरों की गाथा भरी हुई है। जब तक पृथ्वी रहेगी आपके परिवार के वीरों का गुण गाया जाएगा। आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ब्राह्मण भक्त थे, यहाँ तक कि शत्रु देवता लोग ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए। कहे कि आपको क्या चाहिए ब्राह्मणों, बोलो। तो कहे हम आपके आयु की भिक्षा मांगते हैं, आप अपना उम्र दे दीजिए। विरोचन ने उस ब्राह्मणों के कहने पर अपना जीवन दे दिया। आप मुंह मांगा वस्तु देने में समर्थ हैं, हम जानते हैं कि आप दे देंगे, लेकिन मैं क्या चाहता हूं जानते हैं? अपने डेग से 3 डेग भूमि। क्योंकि विद्वान पुरुष को उतना ही वस्तु लेना चाहिए जितना से काम हो जाए। जरूरत से ज्यादा लेने पर पाप लग जाता है, इसलिए हमको 3 डेग की जरूरत है, बस दे दीजिए। तो राजा बलि कहते हैं, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता तम बालो बालिशमती स्वार्थम प्रत्यबुद्धो जथा। ओहो, वास्तव में तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, बोलने में तो बूढ़ों जैसा बोल रहे हो। वाचस्ते वृद्ध सम्मता, बोली तो तुम्हारी वृद्धों जैसे है, लेकिन तुम बालो, वास्तव में बच्चा हो, अनुभव नहीं है। बालिशमती, मति भी अभी नादान है, कमजोर है, कच्चा है। स्वार्थम प्रत्यबुद्धो जथा, अपने स्वार्थ का ज्ञान ही नहीं है। क्या करोगे 3 डेग भूमि लेकर? अब देखिए बलि महाराज से गलती क्या हो रहा है और इस गलती के कारण बांधे जाएंगे। कह रहे हैं, माम बचो भी समाराध्य लोका नाम एक मीश्वरम पदत्रयम विनीते जो बुद्धिमान दीपदासुसम
न पुमान माम उपव्रजय भूयो याचितुमर्हति तस्मात् वृत्ति करीम भूमि बटो कामम प्रतीक्ष में। जो मुझको अपनी वाणी से प्रसन्न कर लिया, जिस पर मैं खुश हो गया, और मैं अपना परिचय देते हैं, लोका नाम एक ईश्वरम, तीनों लोकों का एकमात्र ईश्वर मैं, जिस पर प्रसन्न हो गया उसको क्या नहीं दे सकता हूँ। और ऐसे महान ईश्वर के सामने 3 डेग की भूमि मांगना बुद्धिमानी है। अरे ब्रह्मचारी जी, न पुमान माम उपव्रजे भूयो याचितुमर्हति, जो एक बार भूल भटक कर भिखमंगा मेरे दरवाजे पर आ जाता है, उसकी जीवन भर की भिखमंगी समाप्त कर देता हूँ। एक बार मेरे दरवाजे पर आ गया और फिर दूसरे दरवाजा पर चला जाए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तस्मात् वृत्ति करीम भूमि बटो काम प्रतीक्ष में, अतः अपनी जीविका चलाने भर जितना जमीन चाहिए उतना ले लो। हाँ, आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन सब विषयों से मनुष्यों की कामनाएं पूर्ण नहीं होती है। यदि वह अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया, संतोषी नहीं है, तो कुछ भी देने से वो सुखी नहीं होगा। इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, लोभ पर कंट्रोल नहीं है, तो कितना ही दे दीजिए उसे संतोष नहीं होगा। अगर संतोष है तो 3 डेग से ही संतुष्ट हो जाएगा। आप दे सकते हैं, हम जानते हैं आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक बात जान जाइए कि ब्राह्मण अगर लोभ करता है, संतोष नहीं करता, तो ब्राह्मण का वो ब्रह्म तेज वैसे शांत हो जाता है जैसे आग में पानी डालने से आग शांत हो जाती है। संतोष हमारा भूषण है। अगर संतोष न करें तो हमारा तेज नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम ज्यादा नहीं लेंगे। जिसके हृदय में असंतोष की आग धधकती है, वह कुछ भी प्राप्त करके सुखी नहीं हो सकता है। तो हम संतोष किए हैं, हमको 3 डेग भूमि चाहिए, इतना से हमारा काम चल जाएगा। इससे ज्यादा धन हम संग्रह नहीं करना चाहते। धन उतना ही रखना चाहिए जितना से काम चल सके। अब दे सकते हैं, हम जानते हैं दे सकते हैं ज्यादा, लेकिन हमको तो चाहिए 3 डेग। लो, जल उठाए और उनकी संकल्प बोलने के लिए तैयार हो गए। जलपात्र से जल लिए। तब तक शुक्राचार्य जी, इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्यय, तुम अपने बाप की तरह ब्राह्मणों के फेरे में पड़ गया। जैसा तुम्हारा बाप वैसा तुम ही निकला। जानते हो कौन है? तुम्हारे बाप के सामने तो देवता लोग ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, और तुम्हारे पास साक्षात भगवान विष्णु अव्यय, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। कश्यपादिते जातो देवा नाम कार्य साधक, कश्यप और अदिति के यहाँ पुत्र बनकर देवताओं का काम साधने के लिए भिखमंगा का मेकअप करके आया है। विष्णु है, समझ नहीं रहा है? ये विष्णु है और तू 3 डेग दे देगा? ये विष्णु है, तू नहीं दे पाएगा। 1 डेग में ऊपर के लोग, दूसरे डेग में नीचे के लोग, 2 डेग में सारे भूमंडल को नाप लेंगे, सारे ब्रह्मांड को। तीसरा डेग के लिए बेटा तुम्हारे पास जमीन नहीं रहेगा, नहीं दे पाएगा। और इसके रिजल्ट में जानते हो क्या होगा? तुम झूठा सिद्ध हो जाओगे। और ब्राह्मण को संकल्प करके नहीं देने पर क्या होता है बेटा? नरक जाओगे। सारी संपत्ति भी हाथ से चली जाएगी और नरक भी होगा। उस दान की प्रशंसा है जिसमें अपनी संपत्ति बची रहती है। धन को 5 भाग में बांट कर रखना चाहिए। धर्माय, जससे, अर्थाय, कामाय, स्वजनाय च, पंचधा विभजन बीतम इहा मूत्र च मोदते। 20% धन धर्म के लिए रखना चाहिए। कोई साधु महात्मा कोई आ गया तो दान करना चाहिए। जस से, जस के लिए, जस के लिए मतलब घर में सब घर मकान बनाकर रखना चाहिए। अतिथि सेवा के लिए कोई आ गया तो उसका स्वागत हो सके, अपने जस प्रतिष्ठा के लिए। और अर्थाय, कुछ पूंजी रखना चाहिए धन कमाने के लिए। खेती है तो खेती के लिए, खाद के लिए, बीज पानी के लिए, या बिजनेस करना है तो उस पूंजी को रखना चाहिए और कमाने के लिए। कामाय, खाने पीने के लिए, अपने लिए, भोजन, कपड़ा, दवा। और इसके बाद स्वजनाय, स्वजन के लिए, स्त्री के लिए, बच्चे के लिए। तो इस तरह धर्म के लिए, जस के लिए, कमाने के लिए, और भोजन के लिए और स्वजन के लिए 5 भाग में धन को जो बांट कर रहता है वो सुखी रहता है। इसलिए तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। जब तक आदमी संकल्प नहीं किया है तब तक कोई बात नहीं है। अभी तुम तो देने की बात नहीं कहे हो, तो जब तक नहीं संकल्प करते हो तो धन बचा रहता है।
और संकल्प ज्यों ही कर दिया कि दूंगा त्यों ही चला गया। अगर नहीं दे रहे हो तो दोष होगा, इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, नकार दो, धन बच जाएगा। अगर तुम देने की बात कहोगे तो चला जाएगा। सत्यम पुष्प फलम विद्याद आत्म वृक्ष से गीयते वृक्षे जीवती तन्न स्याद अनित्रम मूलमात्मना। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही नहीं रहे तो इसमें फल कैसे लगेगा? क्योंकि अगर नकार दो, नकार जाना, अपनी वस्तु को दूसरों को न देना, दूसरे शब्दों में संग्रह करना, यही शरीर के वृक्ष का मूल है। बचाए रखना कि शरीर रहेगा तभी ना दान दोगे। जड़ न रहने पर वृक्ष सूख कर थोड़े ही समय में गिर जाएगा। यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो जीवन सूख जाएगा। ये ऋग्वेद का सिद्धांत है। तो कहा कि आप क्या कहते हैं? मैं तो कह दिया दूंगा। अरे अभी कहाँ कहा है? अभी तो कुछ नहीं कहा है, संकल्प लेने जा रहा है। और यदि कह भी दिया है तो क्या हो गया? कह भी दिया तो कह दो नहीं दूंगा। देखो 6 जगह पर झूठ निंदनीय नहीं है। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम। अपने स्त्री से वो तो रोज रोज डिमांड करती रहती है, लाइए वो लाइए, हाँ दूंगा, कह देना और नहीं भी दोगे तो चलेगा। ये झूठ नहीं माना जाता है। स्त्री से और नर्म मजाक में, बेटे बेटी के विवाह में, अब वृत्त्यर्थ है ना, वृत्ति चलाने के लिए, बिजनेस व्यापार में, दुकानदारी में झूठ चलता है। प्रभुपाद कहते हैं कि जितना दाल में नमक, ज्यादा डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कम डालोगे तो फीका हो जाएगा, इसलिए थोड़ा झूठ चलता है व्यापार में। प्राण संकट है, जीवन संकट में पड़ गया तो जीवन बचाने के लिए झूठ बोलना निंद कर नहीं है। गाय और ब्राह्मण की रक्षा में, गाय की रक्षा, गाय को कोई काटना चाहता है, खोज रहा है, कह दिए कि मैं नहीं जानता किधर गई है, कुछ झूठ बोल दिए तो नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम। ये झूठ निंदनीय नहीं है। इसलिए बलि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो नकार दो। तो इस प्रकार शुक्राचार्य जी अपनी नीति समझा रहे हैं। अब आप कल सुनेंगे कि बलि महाराज क्या कह रहे हैं। एक गुरु महाराज की शिक्षा को स्वीकार नहीं किए, जान गए कि भगवान है तो और उत्साह में हो गए, दूंगा दूंगा भले नरक जाऊंगा लेकिन दूंगा। तो इस प्रकार भगवान को देने की बात आने पर कैसे उदारता व्यक्त करते हैं बलि महाराज, इस प्रसंग को कल सुनेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।